Hi everyone, welcome to the session, welcome to my channel खुशी वासन. I really hope कि आप लोगों की CUET की तैयारी जो है वो बहुत 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 अच्छी चल रही होगी. आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए और देखिए. उसके अंदर मैंने आप लोगों को मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस पे पूरा हैंड रिटन टेबल बना के दिया है, जहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली उसके अंदर हम लोगों ने जो है सारी डेट्स करी हैं, सारे हेडक्वार्टर्स करे हैं. सो वी हैव डन दैट. एंड आज जो है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस द सेक्रेटरी जनरल्स. ओके, हम लोग सेक्रेटरी जनरल्स को डिस्कस करेंगे. वी गोइंग टू डिस्कस की सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल से लेके 9 सेक्रेटरी जनरल, उनका टेन्योर क्या था, उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या था और उनका सिग्निफिकेंट काम क्या था. आप ये वीडियो देख लीजिए. इसका जो नोट्स है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, वो देख लीजिए. इसके अलावा आपको और कुछ भी यूनाइटेड नेशंस में देखने की ज़रूरत नहीं है. इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं. और अगली जो क्लास होगी दैट इज गोइंग टू बी अ लाइव सेशन, जिसके अंदर हम लोग इन्हीं पे एमसीक्यूज करेंगे, ताकि वी शुड बी टेस्टिंग ऑल्सो कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है. तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को डिस्कस किया है विद अ प्रॉपर टेबल, सो गो एंड वॉच दैट. एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेक्रेटरी जनरल, their tenure, their country of origin and the significant works that they have done, ताकि कोई MCQ छूटे ही ना हमारा. तो सबसे पहले तो ये करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रेकमेंड यू अ बुक, क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे कब से पूछ रहे थे कि मैम व्हाट इज द बुक फॉर डोमेन स्पेसिफिक, कौन सी बुक हमें खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक हमें नहीं खरीदनी चाहिए. लिंक उस बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी. जाइए और वो बुक खरीदिए. वो बुक है आपकी CUET बेस्ड ऑन NTA मॉक टेस्ट. AV पब्लिकेशन की ये किताब है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा. इस बुक की खासियत मुझे ये लगी, देखो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करे गए हैं. इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही प्राइस फ्रेंडली बुक है. मतलब इट्स नॉट दैट ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव साइज, सो यू कैन एब्सोल्युटली बाय दिस एंड यू कैन ट्राई एज वेल. सो इसके अंदर आपको जो कंटेंट्स देखने को हमें मिलते हैं, वो कंटेंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, सो वी हैव ज्योग्राफी, देन वी हैव हिस्ट्री, देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस एंड देन वी हैव इकोनॉमिक्स. और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात है इस बुक की, वो ये है कि ये बुक आपको 10 क्वेश्चन पेपर्स पर सब्जेक्ट देती है. मतलब आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स की किताब है, तो टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिसके अंदर आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं. एंड आई हैव सीन द क्वेश्चंस माई सेल्फ एंड दे आर रियली अमेजिंग. यहाँ पे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस पेपर 1 से लेके 10 तक आपको देखने को मिल जाएगा. एंड वैसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी प्रैक्टिस पेपर 10 तक हैं. अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, गो एंड परचेज, दैट्स रियली अमेजिंग. ओके, सो अब हम चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेक्रेटरी जनरल. उनका क्या टेन्योर है, उनका क्या कंट्री ऑफ ओरिजिन है और उनका क्या सिग्निफिकेंट वर्क है. इस पर्सपेक्टिव में आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्रेटरी जनरल, क्या टेन्योर है उनका. सो सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल. जो हमारे पहले सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम क्या है, उनका नाम था ट्रेगवी लाई. ये हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं. इनका जो टेन्योर है वो 19, आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1945 एंड उसके बाद फिर 1946 से ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, और इन्होंने 52 तक रूल किया था. मतलब ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल टिल 52. उसके बाद इनका, एंड आप सब लोगों को ये भी बताना चाहिए कि सेक्रेटरी जनरल्स आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. उसके बाद फिर दोबारा से री इलेक्शंस किए जाते हैं. सो इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन वॉज नॉर्वे. नॉर्वे इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन था. और इनका सिग्निफिकेंट काम जो मैं लिख रही हूँ ना, वही करना है. इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है. MCQ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा. सिग्निफिकेंट वर्क में आप लिख सकते हैं कि ही वर्कड फॉर सीज फायर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर. ठीक है जी, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ मैसिव लड़ाई हुई थी कश्मीर को लेके. तो यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दिया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो आपका POK बन गया था. सो इवेंचुअली जो है वो सीज फायर लाइन जो है वो ट्रेगवी लाई ने ही करवाई थी. ही ओनली वर्कड ऑन दैट सीज फायर लाइन. उसके बाद जो हमारे सेकंड सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं डैग हैमर्सके-जोल. इनका टेन्योर है 1953 से लेके 61 तक, और इनका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो है स्वीडन. ये इकलौते ऐसे सेक्रेटरी जनरल हैं जो अपने ऑफिस के टेन्योर के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी.
एंड इन्होंने, वो याद है तुमको स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस ने में एक स्टेटमेंट दी थी कि यूनाइटेड नेशंस इज नॉट टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। वो वाली स्टेटमेंट भी डैग हैमर्सके-जोल्ड ने ही दी थी। इन्होंने रिजॉल्व किया था स्विस कैनाल डिस्प्यूट, इनको अवार्ड दिया गया था एज ए नोबेल पीस प्राइज। इनको अवार्ड क्यों दिया गया था? यूनाइटेड नेशंस को अवार्ड नहीं दिया गया था, डैग हैमर्सके-जोल्ड को अवार्ड दिया गया था एज नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड इनको मिला था। कब मिला था? 1961 में मिला था। किस लिए मिला था? फॉर सेटलिंग द कॉन्गो डिस्प्यूट। कॉन्गो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। थर्ड सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं? थर्ड सेक्रेटरी जनरल इज यू थांट। ये पहले ऐसे सेक्रेटरी जनरल हैं जो एशिया से बिलोंग करते हैं। ही इज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल। ओके, 1961 से 71 तक का इनका रूल था। ही वॉज फ्रॉम बुर्मा, म्यांमार। ही वॉज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल। इन्होंने काफ़ी काम किया फॉर रिजॉल्विंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। रिमेंबर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कौन से ईयर की थी? 62 की। तो तब यही सेक्रेटरी जनरल थे। सो इवेंचुअली ही वर्कड फॉर द रिजॉल्विंग ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। फोर्थ सेक्रेटरी जनरल इज कर्ट विल्डर्म। इनका जो टेन्योर है दैट इज 1972 टू 81। ये ऑस्ट्रिया वियना से हैं, ऑस्ट्रिया से हैं, नॉट वियना, ऑस्ट्रिया से हैं। और उसके बाद इन्होंने रिजॉल्व की थी प्रॉब्लम ऑफ नाम्बिया एंड लेबनान। ठीक है, इन्होंने ही वाज इन्वॉल्व फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम इन नाम्बिया एंड लेबनान। उसके बाद आपके जावियर सेल्यूलर, ये आपके फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल हैं। इनका जो टेन्योर था वो 1982 से 1991 तक का था। ही वाज फ्रॉम पेरू। ठीक है जी, एंड इन्होंने काम किया था फॉर द पीस इन सिप्रिस, अफगानिस्तान एंड एल साल्वाडोर। ठीक है, सो ही वर्कड फॉर द पीस इन सिप्रिस, इन अफगानिस्तान एंड एल साल्वाडोर। उसके बाद बुट्रोस घाली के बारे में हम लोग जानते हैं। 6 सेक्रेटरी जनरल थे। आपको नंबर भी याद होने चाहिए कि कर्ट विल्डम 4 सेक्रेटरी जनरल, जावियर सेल्यूलर 5th सेक्रेटरी जनरल, नाम नंबर भी याद होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने कब से कब तक सेक्रेटरी जनरल थे? 1992 से 1996 तक। ये इजिप्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है जी, इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन वाज इजिप्ट। ही वाज ब्लेम्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस फेलियर इन बोस्निया, सोमालिया एंड रवांडा। ठीक है जी, तो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑपरेशन था बोस्निया, सोमालिया एंड रवांडा के अंदर, जिसके अंदर वो फेल हो गया। इसका जो ब्लेम है वो बुट्रोस घाली को गया। एंड इनकी जो सेकेंड टर्म है वो ब्लॉक कर दी यूएसए ने, और इनको जो है सेकेंड टर्म के लिए सेक्रेटरी जनरल बनने नहीं दिया। उसके बाद कोफी ए एनन 7 सेक्रेटरी जनरल थे। इनका रूल 1997 से 2006 तक का रूल था। ये घाना से बिलोंग करते थे, याद है ना घाना। उसके बाद ही क्रिएटेड ग्लोबल फंड। इन्होंने पता है ग्लोबल फंड निकाला था टू फाइट एड्स। ठीक है, एड्स के खिलाफ फाइट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ फाइट करने के लिए, और मलेरिया के खिलाफ फाइट करने के लिए। इनका जो टेन्योर था, इनके टेन्योर के दौरान यूनाइटेड नेशंस को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया गया था। इनके टेन्योर के दौरान इन यूनाइटेड नेशंस वन नोबेल पीस प्राइज इन 2001। जो डैग हैमर्सके-जोल्ड थे उनको खुद को नोबेल पीस प्राइज मिला था कब मिला था? 1961 में। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को नोबेल पीस प्राइज मिला 2001 के अंदर। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डैग हैमर्सके-जोल्ड को 1961 में नोबेल पीस प्राइज मिला, यूनाइटेड नेशंस को 2001 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। और उसके बाद लास्ट 2 सेक्रेटरी जनरल, सबसे पहले हमारे बन की मून। ठीक है जी, बन की मून का जो ड्यूरेशन था दैट वाज फ्रॉम 2007 टू 2016। ये साउथ कोरिया का ओरिजिन था इनका। एंड ये साउथ कोरिया तुमको पता ही है, इट इज इन एशिया। सो ये सेकंड एशियन थे टू होल्ड द पोस्ट। फर्स्ट एशियन कौन थे? हमने अभी डिस्कस किया। फर्स्ट एशियन वाज यू थांट। रिमेंबर द थर्ड सेक्रेटरी जनरल। सेकंड एशियन कौन है? सेकंड एशियन टू होल्ड द पोस्ट वाज बन की मून। एंड ही हाईलाइटेड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने फोकस दिया ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने काफ़ी सारी बात करी अबाउट क्लाइमेट चेंज। एंड ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब हमारे करंट सेक्रेटरी जनरल के ऊपर आ जाते हैं, विच इज एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस 2017 से अब तक हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन इज पोर्चुगीज। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पोर्चुगीज के ये। एंड ही वाज द हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज।
हाई कमिश्नर थे फॉर रेफ्यूजीज फ्रॉम 2005 टू 2015 और उसके बाद फिर 2017 से ये हमारे वर्ल्ड के यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बने. सो विद दिस आई थिंक वी हैव आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है व्हेन इट कम्स टू द टाइमलाइंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें से बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम. The book that I've suggested you, which is CUET का AV publication का 10 practice paper each for humanities, go purchase that. Link you're going to find in the description box. And जो है ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. पिछली क्लास में उसका लिंक मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी कहीं पे. पिछली क्लास में we discussed about हम लोगों ने डिस्कस किया था about your main organs of United Nations, and we also discussed about the specialized agencies of United Nations. So thank you very much guys for joining. It was so great having all of you people. Do comment down and let me know what else do you want from me. One shots videos बहुत जल्दी आएंगी. Do not worry about that. Bye bye, take care and have a great day. It was so great having all of you people. Do not forget to like the video, share the video, and do subscribe to the channel. It's really important for me at least. Do not forget to like the video and bye bye, take care everyone. It was so great having all of you people. जल्दी से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखिए and wish you guys all the best. If there's any doubt, do comment down and let me know in the comment section. Bye guys, thank you.